फिर वह 7 लोग मिलकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस होता है, और तब उनके सामने काफ़ी बड़ा बियर आ जाता है। वह उनसे कहने लगता है कि इस गेम को विन करने के लिए उन्हें कुछ क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, और जो भी करेक्ट आंसर कुछ उन्हें कुछ क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, और जो भी क्वेश्चन के आंसर गलत देगा वो मारा जाएगा। उनसे पहला सवाल यह पूछा जाता है कि उनके फेवरेट फूड कौन सा है। इस पर सब अपने फेवरेट फूड बताते हैं, और वह बियर कहने लगता है कि तुम में से कोई ऐसा है कि जो झूठ बोल रहा है। और काफ़ी सोचने के पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ लड़का वही है जिसके पीछे वो बैनन डॉल आई थी, लेकिन वह इस लड़का बैनन लेकिन वह लड़का इस बात पर स्पष्ट नहीं कहता है, बल्कि वह कहता है कि उसने सच बोला है। वह बियर उसे ध्यान से मार डाल देता है, और उनसे दूसरा क्वेश्चन यह पूछता है कि कौन कौन सानों को डाउट लाइक करते हैं। उसमें से इचिका, अमाया और टोको यस में बोलते हैं, क्योंकि वह सानों को जानते थे, लेकिन वहाँ दूसरे स्कूल के लड़के थे जिन्होंने नहीं कहा था। और यह क्योंकि वह उस स्कूल के नहीं थे, क्योंकि वह सानों को जानते ही नहीं थे। और वह बियर फिर से वही बात करते हैं कि तुम में से कोई ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। तब सानो उस बियर को कहता है कि यार दोनों क्वेश्चन इतने ईजी हैं, तब फिर कोई कैसे इसका गलत आंसर दे सकता है। तब वह बियर उसे कहता है कि तुम में से कोई ऐसा है जो हमारे पार्टनर है, और वह तुम सबको हराने के लिए झूठ बोल रहा है, और तुम इसे ढूंढ लो इससे पहले कि तुम सब मारे जा। और तब उनका सत्य टाकुमी पर आता है, क्योंकि वह सानू के स्कूल की भी नहीं थी। तब सानू सानू उन्हें बताने लगता है कि वह उसकी बचपन की फ्रेंड है, लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं सुनते, बल्कि टाइम भी ख़त्म हो रहा था तो वो टाकुमी का नाम ले देते हैं। लेकिन टाकुमी अपने सफाई में बार बार सानू को कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, और वह पियर का बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसे मार डालता है। तब वहाँ सब देखते हैं कि ताकू में से वह सब देखते हैं कि ताकू के डेड बॉडी में से असली खून आ रहा है, और अगर वह उस बेयर की साथी होती तो इंसान की नहीं बल्कि रोबोट होती। यह देखकर सानू को तुरंत समझ आ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है। वह कहता है कि यहाँ पर एक इंसान है जो झूठ बोल रहा है, और वह बियर को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि वह वो झूठा इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम झूठे हो, और तुम हमारे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहते हो ताकि हम एक दूसरे को ही मार डालें। यही यह रियलिटी है कि तुम ही झूठे हो। और यह सुनते ही वाइट बियर ब्लैक हो जाता है, और वह बियर को यानी वो इस गेम को विन कर लेते हैं। लेकिन सानू को इस बात का अफसोस होता है कि 2 मासूम लोग इस गेम में मर गए, और उसे अपनी फ्रेंड को खो देने का भी बहुत दुख होता है। फिर वह फिर वह पांचों सर्वाइवर अपनी आखिरी और लास्ट गेम में चले जाते हैं। वहाँ पर उनका क्लास डॉल्स आती हैं, वो इन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहती हैं कि वेल कि तुम इस स्टेज तक पहुँचे हो। उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहती हैं कि वेल कि तुम इस स्टेज तक आ गए। मैं खो देने का बहुत दुख होता। फिर वह पांचों सर्वाइवर अपने आखिरी और लास्ट गेम में चले जाते हैं। वहाँ पर उनके पास डॉल आती हैं, और वह अप्रिशिएट करते हुए कहती हैं कि वेल डन कि तुम इस स्टेज तक आए। वह बताते हैं कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि यह उनकी आपस की ही गेम है। और वह उन्हें गेम के रोल बताती हैं कि उन पांचों में से एक डीमन बनेगा, और बाकी चारों कहीं पर जाकर छिप जाएंगे। और अगर डीमन चारों को ढूंढ लेगा और इस टीम को पिक कर देता है तो वह गेम का विनर बन जाएगा, और सिर्फ वह बच जाएगा, और बाकी चारों मर जाएंगे। अगर कोई ऐसा जिसे डीमन ने पकड़ नहीं पाया और वो आकर डीमन से पहले इस टीम को किक कर देते हैं तो बाकी चारों बच जाएंगे, लेकिन वह डीमन जिसने इस टीम को किक मारी है वह मर जाएगा।
और जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वह सिर्फ एक गेम थी। सब लोग विनर्स होकर काफ़ी खुश थे। तभी माँ आइसक्रीम खाते हुए शानो नोटिस करता है कि आइसक्रीम के स्टिक पर उनका नाम लिखा हुआ है कि किसने जीता और किसने हारा। तो इससे पता चलता है कि शानो और अमाया ने ही इस गेम को विन किया है और बाकी सब ने हार लिया है। तब वो डॉल्स उनको बताती हैं कि इस गेम को सिर्फ उन्होंने ही सर्वाइव करना था, जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी होता है, जो कि शानो और अमाया के पास ही था। और वह बाकी तीनों मर जाते हैं, जिनमें इचिका भी होती है। और वह आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक, जिनमें सिर्फ उन दोनों लोगों ने ही विन किया था। पर अमाया तो काफ़ी खुश होता है, पर शानो थोड़ा दुखी होता है। फिर उन दोनों को क्यूब से बाहर लाया जाता है, जहाँ पर उन्हें हीरो की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों में से उन्हीं ने इस गेम को विन किया था। और वह आखिर और शानो ज़्यादा गुस्से में था और वह इन सब से खुश नहीं होता। और वह कहता है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि गॉड ने उससे सब कुछ छीन लिया, उसके फ्रेंड छीन लिया, उसी स्कूल के सारे बच्चे छीन लिए। पर डॉग्स उसे कहते हैं कि शानो तुम इस स्टेटमेंट में गलत हो, गॉड एग्जिस्ट करता है। और उसी समय यह बड़ा खुलासा होता है कि यह सारा करा कराया उस होमलेस पर्सन का है, जिसने उस बंद रेडियो को ठीक किया था। तभी उस शानो काफी गुस्से से उस होमलेस पर्सन को देखता है और यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।